अनन्या की फेवरेट फिल्म है बाहुबली, इसीलिए मैं उसे बाहुबली स्टाइल में प्रपोज करने वाला हूँ। नो नो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। सनी हूँ सनी, अनन्या का एक्स, जिसकी शादी वो विक्रम से हो रही है, तुम्हारा एक्स। तुलसी तुम ठीक हो? अरे तुलसी रोना बंद कर वरना मार देंगे। अपने प्यार के लिए लड़ना है। प्यार के लिए कैसे? कैट की तरह। बिल्ली की तरह? CAT कैट नहीं, KAT कैट, कटरीना कैट। अनन्या, सनी, विक्रम, तुलसी, बंटू, बेस्टेस्ट फ्रेंड, कुक्कू, वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। चैनल के एक और नए वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है सनी संस्कारी से। सनी एक ऐसा बंदा है जो अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिलहाल वो बाहुबली वाले गेटअप में है और आज ही अनन्या जो है वो अमेरिका से वापस लौटकर इंडिया आने वाली है और सनी से मिलने वाली है। तो यहाँ सनी और उसके दोस्त बंटू ने बाहुबली का 2 लाख का सेट तैयार किया है। यहाँ पर दरअसल में सनी जो है वो आज अनन्या को प्रपोज करने वाला है और इसके लिए सनी जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। थोड़ी देर के बाद ही जब अनन्या यहाँ पर आती है और सनी जब यहाँ पर अनन्या को प्रपोज करता है तो यहाँ पर अनन्या ने सनी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। बात कुछ ऐसी है कि दरअसल में अनन्या जो है वो 1 महीने के लिए अमेरिका गई थी और वहाँ उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो गया है। अनन्या बताती है कि अमेरिका तो वो किसी काम से गई थी, लेकिन जब वो वहाँ विक्रम से मिली तो उसकी लाइफ चेंज हो गई है और अब वो विक्रम को एक चांस देना चाहती है। तो यहीं पर हमारे सनी संस्कारी का दिल जो है वो टूट जाता है। 2 साल का इनका रिलेशनशिप जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अनन्या ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो रिलेशनशिप में नहीं थे बल्कि सिचुएशनशिप में थे, जिस वजह से यहाँ पर सनी का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। और फिर उसे एक रात मालूम चलता है कि 5 दिनों के बाद ही विक्रम और अनन्या की राजस्थान के उदयपुर में शादी है। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा टूट जाता है। लेकिन तभी सनी को एक बात और मालूम चलती है कि अनन्या का बॉयफ्रेंड जो विक्रम है ना, उसका भी लगभग 1 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ है। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हुआ है यहाँ सनी उसे मिलना चाहता है, क्योंकि अगर सनी विक्रम को उस लड़की से मिला देगा तो शायद अनन्या फिर से एक बार उसकी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सनी जो है वो उस लड़की से मिलने चले जाता है, जिसका नाम दरअसल में तुलसी कुमारी होता है। तुलसी भी विक्रम से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन गरीब होने की वजह से यहाँ पर विक्रम ने तुलसी का दिल तोड़ दिया था। तो तुलसी यहाँ पर सनी के सामने मूव ऑन का दिखावा कर रही थी कि जैसे विक्रम उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर तुलसी कुमारी जो है वो जोर जोर से रोने लगती है। तुलसी तब स्कूल में थी। मालूम चलता है कि तुलसी एक टीचर है और विक्रम के चले जाने के बाद उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। वो तो ये समझ लो कि डिप्रेशन में जाने वाली है। तब सनी यहाँ पर तुलसी को बताता है कि अभी भी एक मौका है, तुम विक्रम और मैं अनन्या को पा सकता हूँ। 5 दिनों के बाद उनकी उदयपुर में शादी है, तो अगर अभी भी हम कोशिश करें तो उनकी शादी को हम तोड़ सकते हैं। बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। जिसके लिए तुलसी तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि वो विक्रम से प्यार तो करती है लेकिन वो उसके सामने जा नहीं सकती, वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। तो सनी कहता है कि अगर तुम मेरे तरीके से चलोगी तो एक दिन विक्रम तुम्हारा जरूर होगा, इसके लिए मैं वादा करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 5 दिन ही है। लेकिन तुलसी साफ इनकार कर देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद अगर विक्रम को 1% भी पाने की होप है तो वो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत ही सनी के पास कॉल करती है। सनी कहता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है, कहाँ क्या करना है और किस तरह से करना है, सब कुछ सेट है। बस तुम्हें 5 दिनों के लिए उदयपुर में रहना है। हम वहाँ जाकर धूम मचाएंगे और उन दोनों की शादी को तोड़ देंगे। तो अब तुलसी भी मान जाती है, जिसके बाद हमें उदयपुर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मिलते हैं विक्रम और अनन्या से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 5 दिनों तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। अनन्या और विक्रम जो है वो 1 महीने से ही एक दूसरे के साथ है, जिस वजह से वो शायद एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं।
तो उदयपुर में इनका वेडिंग प्लानर जो है वो कुक्कू है और उसने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। आज रात उसने संगीत का प्रोग्राम भी रखा है कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एंट्री होती है तुलसी कुमारी की और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुंच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नज़र इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए, और दरअसल मैं वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मूवमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती हैं, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है, लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने ये सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है।
इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है, तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए। एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है, उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी। लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचाने जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है। लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी, वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। वो यहाँ पर सनी के पास आती है और उसे प्रपोज करती है और कहती है कि मैं भले कितने भी अमीर लोगों के साथ रह जाऊं, कितने भी दिन रह जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहती हूं तो मैं अपने आप को पहचानती हूं। इसलिए मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूं और दोनों एक बार फिर से साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सनी ने मना कर दिया था। वो यहाँ इमोशनल होते हुए अनन्या से कहता है कि मैं तो यहाँ पर शादी तोड़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे तुलसी से प्यार हो गया। अगर तुलसी उसकी नहीं हुई तो वो किसी के साथ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए इस बार सनी ने अनन्या के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ विक्रम जो है वो अपनी फैमिली वालों से फाइट करता है, उन्हें तुलसी की वैल्यू बताता है और उनसे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो तुलसी के साथ ही रहेगा। वो अमीर है चाहे गरीब है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उससे प्यार करता हूँ,
इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। और विक्रम ने अनन्या को भी शादी के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम जो है वो तुलसी की तरफ दौड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सनी को, जो कि नहीं चाहता है कि देर हो जाए, इसलिए वो भी तुलसी की तरफ दौड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ विक्रम ने तुलसी को प्रपोज कर दिया था और तुलसी ने भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि तुलसी यहाँ पर इसीलिए आई थी। लेकिन सनी जो है वो ये सारी चीज़ें दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू था, क्योंकि वो तुलसी से प्यार करने लगा था। और उसके दोस्त बंटू ने बाहुबली का 2 लाख का सेट तैयार किया है। यहाँ पर दरअसल में सनी जो है वो आज अनन्या को प्रपोज करने वाला है, और इसके लिए सनी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। थोड़ी देर के बाद ही जब अनन्या यहाँ पर आती है और सनी जब यहाँ पर अनन्या को प्रपोज करता है, तो यहाँ पर अनन्या ने सनी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। बात कुछ ऐसी है कि दरअसल में अनन्या जो है वो 1 महीने के लिए अमेरिका गई थी और वहाँ उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो गया है। अनन्या बताती है कि अमेरिका तो वो किसी काम से गई थी, लेकिन जब वो वहाँ विक्रम से मिली तो उसकी लाइफ चेंज हो गई है और अब वो विक्रम को एक चांस देना चाहती है। तो यहीं पर हमारे सनी संस्कारी का दिल जो है वो टूट जाता है। 2 साल का इनका रिलेशनशिप जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अनन्या ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो रिलेशनशिप में नहीं थे, बल्कि सिचुएशनशिप में थे, जिस वजह से यहाँ पर सनी का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। और फिर उसे एक रात मालूम चलता है कि 5 दिनों के बाद ही विक्रम और अनन्या की राजस्थान के उदयपुर में शादी है। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा टूट जाता है। लेकिन तभी सनी को एक बात और मालूम चलती है कि अनन्या का बॉयफ्रेंड जो विक्रम है ना, उसका भी लगभग 1 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ है। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हुआ है, यहाँ सनी उसे मिलना चाहता है, क्योंकि अगर सनी विक्रम को उस लड़की से मिला देगा तो शायद अनन्या फिर से एक बार उसकी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सनी जो है वो उस लड़की से मिलने चले जाता है, जिसका नाम दरअसल में तुलसी कुमारी होता है। तुलसी भी विक्रम से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन गरीब होने की वजह से यहाँ पर विक्रम ने तुलसी का दिल तोड़ दिया था। तो तुलसी यहाँ पर सनी के सामने मूव ऑन का दिखावा कर रही थी कि जैसे विक्रम उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर तुलसी कुमारी जो है वो जोर जोर से रोने लगती है। तुलसी तब स्कूल में थी। मालूम चलता है कि तुलसी एक टीचर है और विक्रम के चले जाने के बाद उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। वो तो ये समझ लो कि डिप्रेशन में जाने वाली है। तब सनी यहाँ पर तुलसी को बताता है कि अभी भी एक मौका है, तुम विक्रम और मैं अनन्या को पा सकता हूँ। 5 दिनों के बाद उनकी उदयपुर में शादी है, तो अगर अभी भी हम कोशिश करें तो उनकी शादी को हम तोड़ सकते हैं। बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। जिसके लिए तुलसी तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि वो विक्रम से प्यार तो करती है लेकिन वो उसके सामने जा नहीं सकती, वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। तो सनी कहता है कि अगर तुम मेरे तरीके से चलोगी तो एक दिन विक्रम तुम्हारा जरूर होगा, इसके लिए मैं वादा करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 5 दिन ही है। लेकिन तुलसी साफ इनकार कर देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद अगर विक्रम को 1% भी पाने की होप है तो वो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत ही सनी के पास कॉल करती है। सनी कहता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है, कहाँ क्या करना है और किस तरह से करना है, सब कुछ सेट है। बस तुम्हें 5 दिनों के लिए उदयपुर में रहना है। हम वहाँ जाकर धूम मचाएंगे और उन दोनों की शादी को तोड़ देंगे। तो अब तुलसी भी मान जाती है, जिसके बाद हमें उदयपुर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मिलते हैं विक्रम और अनन्या से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 5 दिनों तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। अनन्या और विक्रम जो है वो 1 महीने से ही एक दूसरे के साथ है, जिस वजह से वो शायद एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो उदयपुर में इनका वेडिंग प्लानर जो है वो कुक्कू है और उसने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। आज रात उसने संगीत का प्रोग्राम भी रखा है कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एंट्री होती है तुलसी कुमारी की, और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुँच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नजर इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे।
क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए, और दरअसल मैं वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मोमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती हैं, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है। लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है, तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए।
एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है, उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी। लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचानी जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है। लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी, वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। वो यहाँ पर सनी के पास आती है और उसे प्रपोज करती है और कहती है कि मैं भले कितने भी अमीर लोगों के साथ रह जाऊं, कितने भी दिन रह जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहती हूं तो मैं अपने आप को पहचानती हूं। इसलिए मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूं और दोनों एक बार फिर से साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सनी ने मना कर दिया था। वो यहाँ इमोशनल होते हुए अनन्या से कहता है कि मैं तो यहाँ पर शादी तोड़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे तुलसी से प्यार हो गया। अगर तुलसी उसकी नहीं हुई तो वो किसी के साथ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए इस बार सनी ने अनन्या के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ विक्रम जो है वो अपनी फैमिली वालों से फाइट करता है, उन्हें तुलसी की वैल्यू बताता है और उनसे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो तुलसी के साथ ही रहेगा। वो अमीर है चाहे गरीब है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। और विक्रम ने अनन्या को भी शादी के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम जो है वो तुलसी की तरफ दौड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सनी को, जो कि नहीं चाहता है कि देर हो जाए, इसलिए वो भी तुलसी की तरफ दौड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ
विक्रम ने तुलसी को प्रपोज कर दिया था और तुलसी ने भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि तुलसी यहाँ पर इसीलिए आई थी। लेकिन सनी जो है वो ये सारी चीजें दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू था क्योंकि वो तुलसी से प्यार करने लगा था। और उसके दोस्त बंटू ने बाहुबली का 2 लाख का सेट तैयार किया है। यहाँ पर दरअसल में सनी जो है वो आज अनन्या को प्रपोज करने वाला है और इसके लिए सनी जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। थोड़ी देर के बाद ही जब अनन्या यहाँ पर आती है और सनी जब यहाँ पर अनन्या को प्रपोज करता है तो यहाँ पर अनन्या ने सनी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। बात कुछ ऐसी है कि दरअसल में अनन्या जो है वो 1 महीने के लिए अमेरिका गई थी और वहाँ उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो गया है। अनन्या बताती है कि अमेरिका तो वो किसी काम से गई थी, लेकिन जब वो वहाँ विक्रम से मिली तो उसकी लाइफ चेंज हो गई है और अब वो विक्रम को एक चांस देना चाहती है। तो यहीं पर हमारे सनी संस्कारी का दिल जो है वो टूट जाता है। 2 साल का इनका रिलेशनशिप जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अनन्या ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो रिलेशनशिप में नहीं थे बल्कि सिचुएशनशिप में थे, जिस वजह से यहाँ पर सनी का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। और फिर उसे एक रात मालूम चलता है कि 5 दिनों के बाद ही विक्रम और अनन्या की राजस्थान के उदयपुर में शादी है। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा टूट जाता है। लेकिन तभी सनी को एक बात और मालूम चलती है कि अनन्या का बॉयफ्रेंड जो विक्रम है ना, उसका भी लगभग 1 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ है। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हुआ है, यहाँ सनी उसे मिलना चाहता है, क्योंकि अगर सनी विक्रम को उस लड़की से मिला देगा तो शायद अनन्या फिर से एक बार उसकी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सनी जो है वो उस लड़की से मिलने चले जाता है, जिसका नाम दरअसल में तुलसी कुमारी होता है। तुलसी भी विक्रम से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन गरीब होने की वजह से यहाँ पर विक्रम ने तुलसी का दिल तोड़ दिया था। तो तुलसी यहाँ पर सनी के सामने मूव ऑन का दिखावा कर रही थी कि जैसे विक्रम उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर तुलसी कुमारी जो है वो जोर जोर से रोने लगती है। तुलसी तब स्कूल में थी। मालूम चलता है कि तुलसी एक टीचर है और विक्रम के चले जाने के बाद उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। वो तो ये समझ लो कि डिप्रेशन में जाने वाली है। तब सनी यहाँ पर तुलसी को बताता है कि अभी भी एक मौका है, तुम विक्रम और मैं अनन्या को पा सकता हूँ। 5 दिनों के बाद उनकी उदयपुर में शादी है, तो अगर अभी भी हम कोशिश करें तो उनकी शादी को हम तोड़ सकते हैं। बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। जिसके लिए तुलसी तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि वो विक्रम से प्यार तो करती है लेकिन वो उसके सामने जा नहीं सकती, वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। तो सनी कहता है कि अगर तुम मेरे तरीके से चलोगी तो एक दिन विक्रम तुम्हारा जरूर होगा, इसके लिए मैं वादा करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 5 दिन ही है। लेकिन तुलसी साफ इनकार कर देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद अगर विक्रम को 1% भी पाने की होप है तो वो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत ही सनी के पास कॉल करती है। सनी कहता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है, कहाँ क्या करना है और किस तरह से करना है, सब कुछ सेट है। बस तुम्हें 5 दिनों के लिए उदयपुर में रहना है। हम वहाँ जाकर धूम मचाएंगे और उन दोनों की शादी को तोड़ देंगे। तो अब तुलसी भी मान जाती है, जिसके बाद हमें उदयपुर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मिलते हैं विक्रम और अनन्या से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 5 दिनों तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। अनन्या और विक्रम जो है वो 1 महीने से ही एक दूसरे के साथ है, जिस वजह से वो शायद एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो उदयपुर में इनका वेडिंग प्लानर जो है वो कुक्कू है और उसने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। आज रात उसने संगीत का प्रोग्राम भी रखा है कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एंट्री होती है तुलसी कुमारी की और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुँच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नजर इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं। लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए
और दरअसल में वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मूवमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती हैं, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है। लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने ये सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है, तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए। एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से
तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद, सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है। उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी। लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचानी जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है। लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी, वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। वो यहाँ पर सनी के पास आती है और उसे प्रपोज करती है और कहती है कि मैं भले कितने भी अमीर लोगों के साथ रह जाऊं, कितने भी दिन रह जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहती हूं तो मैं अपने आप को पहचानती हूं। इसलिए मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूं और दोनों एक बार फिर से साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सनी ने मना कर दिया था। वो यहाँ इमोशनल होते हुए अनन्या से कहता है कि मैं तो यहाँ पर शादी तोड़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे तुलसी से प्यार हो गया। अगर तुलसी उसकी नहीं हुई तो वो किसी के साथ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए इस बार सनी ने अनन्या के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ विक्रम जो है और उसके दोस्त बंटू ने बाहुबली का 2 लाख का सेट तैयार किया है। यहाँ पर दरअसल में सनी जो है वो आज अनन्या को प्रपोज करने वाला है और इसके लिए सनी जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। थोड़ी देर के बाद ही जब अनन्या यहाँ पर आती है और सनी जब यहाँ पर अनन्या को प्रपोज करता है तो यहाँ पर अनन्या ने सनी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। बात कुछ ऐसी है कि दरअसल में अनन्या जो है वो 1 महीने के लिए अमेरिका गई थी और वहाँ उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो गया है। अनन्या बताती है कि अमेरिका तो वो किसी काम से गई थी, लेकिन जब वो वहाँ विक्रम से मिली तो उसकी लाइफ चेंज हो गई है और अब वो विक्रम को एक चांस देना चाहती है। तो यहीं पर हमारे सनी संस्कारी का दिल जो है वो टूट जाता है। 2 साल का इनका रिलेशनशिप जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अनन्या ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो रिलेशनशिप में नहीं थे बल्कि सिचुएशनशिप में थे, जिस वजह से यहाँ पर सनी का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। और फिर उसे एक रात मालूम चलता है कि 5 दिनों के बाद ही विक्रम और अनन्या की राजस्थान के उदयपुर में शादी है। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा टूट जाता है। लेकिन तभी सनी को एक बात और मालूम चलती है
कि अनन्या का बॉयफ्रेंड जो विक्रम है ना, उसका भी लगभग 1 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ है। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हुआ है, यहाँ सनी उसे मिलना चाहता है, क्योंकि अगर सनी विक्रम को उस लड़की से मिला देगा तो शायद अनन्या फिर से एक बार उसकी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सनी जो है वो उस लड़की से मिलने चले जाता है, जिसका नाम दरअसल में तुलसी कुमारी होता है। तुलसी भी विक्रम से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन गरीब होने की वजह से यहाँ पर विक्रम ने तुलसी का दिल तोड़ दिया था। तो तुलसी यहाँ पर सनी के सामने मूव ऑन का दिखावा कर रही थी कि जैसे विक्रम उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर तुलसी कुमारी जो है वो जोर जोर से रोने लगती है। तुलसी तब स्कूल में थी। मालूम चलता है कि तुलसी एक टीचर है और विक्रम के चले जाने के बाद उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। वो तो ये समझ लो कि डिप्रेशन में जाने वाली है। तब सनी यहाँ पर तुलसी को बताता है कि अभी भी एक मौका है, तुम विक्रम और मैं अनन्या को पा सकता हूँ। 5 दिनों के बाद उनकी उदयपुर में शादी है, तो अगर अभी भी हम कोशिश करें तो उनकी शादी को हम तोड़ सकते हैं। बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। जिसके लिए तुलसी तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि वो विक्रम से प्यार तो करती है लेकिन वो उसके सामने जा नहीं सकती, वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। तो सनी कहता है कि अगर तुम मेरे तरीके से चलोगी तो एक दिन विक्रम तुम्हारा जरूर होगा, इसके लिए मैं वादा करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 5 दिन ही है। लेकिन तुलसी साफ इनकार कर देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद अगर विक्रम को 1% भी पाने की होप है तो वो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत ही सनी के पास कॉल करती है। सनी कहता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है, कहाँ क्या करना है और किस तरह से करना है, सब कुछ सेट है। बस तुम्हें 5 दिनों के लिए उदयपुर में रहना है। हम वहाँ जाकर धूम मचाएंगे और उन दोनों की शादी को तोड़ देंगे। तो अब तुलसी भी मान जाती है, जिसके बाद हमें उदयपुर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मिलते हैं विक्रम और अनन्या से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 5 दिनों तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। अनन्या और विक्रम जो है वो 1 महीने से ही एक दूसरे के साथ है, जिस वजह से वो शायद एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो उदयपुर में इनका वेडिंग प्लानर जो है वो कुक्कू है और उसने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। आज रात उसने संगीत का प्रोग्राम भी रखा है कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एंट्री होती है तुलसी कुमारी की, और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुँच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नजर इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं। लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए, और दरअसल मैं वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मूवमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती हैं, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है
और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है। लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने ये सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है, तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए। एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है, उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी। लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचाने जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है। लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है
क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। वो यहाँ पर सनी के पास आती है और उसे प्रपोज करती है और कहती है कि मैं भले कितने भी अमीर लोगों के साथ रह जाऊं, कितने भी दिन रह जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहती हूं तो मैं अपने आप को पहचानती हूं। इसलिए मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूं और दोनों एक बार फिर से साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सनी ने मना कर दिया था। वो यहाँ इमोशनल होते हुए अनन्या से कहता है कि मैं तो यहाँ पर शादी तोड़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे तुलसी से प्यार हो गया। अगर तुलसी उसकी नहीं हुई तो वो किसी के साथ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए इस बार सनी ने अनन्या के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ विक्रम जो है मालूम चलता है कि तुलसी एक टीचर है और विक्रम के चले जाने के बाद उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। वो तो ये समझ लो कि डिप्रेशन में जाने वाली है। तब सनी यहाँ पर तुलसी को बताता है कि अभी भी एक मौका है, तुम विक्रम और मैं अनन्या को पा सकता हूँ। 5 दिनों के बाद उनकी उदयपुर में शादी है, तो अगर अभी भी हम कोशिश करें तो उनकी शादी को हम तोड़ सकते हैं। बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। जिसके लिए तुलसी तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि वो विक्रम से प्यार तो करती है लेकिन वो उसके सामने जा नहीं सकती, वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। तो सनी कहता है कि अगर तुम मेरे तरीके से चलोगी तो एक दिन विक्रम तुम्हारा जरूर होगा। इसके लिए मैं वादा करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 5 दिन ही है। लेकिन तुलसी साफ इनकार कर देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद अगर विक्रम को 1% भी पाने की होप है तो वो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत ही सनी के पास कॉल करती है। सनी कहता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है, कहाँ क्या करना है और किस तरह से करना है, सब कुछ सेट है। बस तुम्हें 5 दिनों के लिए उदयपुर में रहना है। हम वहाँ जाकर धूम मचाएंगे और उन दोनों की शादी को तोड़ देंगे। तो अब तुलसी भी मान जाती है, जिसके बाद हमें उदयपुर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम मिलते हैं विक्रम और अनन्या से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 5 दिनों तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। अनन्या और विक्रम जो है वो 1 महीने से ही एक दूसरे के साथ है, जिस वजह से वो शायद एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो उदयपुर में इनका वेडिंग प्लानर जो है वो कुक्कू है और उसने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। आज रात उसने संगीत का प्रोग्राम भी रखा है कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एंट्री होती है तुलसी कुमारी की और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुँच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नजर इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं। लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए
और दरअसल में वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मूवमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती है, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है। लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है, तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए। एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से
तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद, सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है, उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी। लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचानी जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है। लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी, वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। वो यहाँ पर सनी के पास आती है और उसे प्रपोज करती है और कहती है कि मैं भले कितने भी अमीर लोगों के साथ रह जाऊं, कितने भी दिन रह जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहती हूं तो मैं अपने आप को पहचानती हूं। इसलिए मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूं और दोनों एक बार फिर से साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सनी ने मना कर दिया था। वो यहाँ इमोशनल होते हुए अनन्या से कहता है कि मैं तो यहाँ पर शादी तोड़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे तुलसी से प्यार हो गया। अगर तुलसी उसकी नहीं हुई तो वो किसी के साथ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए इस बार सनी ने अनन्या के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ विक्रम जो है मालूम चलता है कि तुलसी एक टीचर है और विक्रम के चले जाने के बाद उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। वो तो ये समझ लो कि डिप्रेशन में जाने वाली है। तब सनी यहाँ पर तुलसी को बताता है कि अभी भी एक मौका है, तुम विक्रम और मैं अनन्या को पा सकता हूँ। 5 दिनों के बाद उनकी उदयपुर में शादी है, तो अगर अभी भी हम कोशिश करें तो उनकी शादी को हम तोड़ सकते हैं। बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। जिसके लिए तुलसी तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि वो विक्रम से प्यार तो करती है लेकिन वो उसके सामने जा नहीं सकती, वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। तो सनी कहता है कि अगर तुम मेरे तरीके से चलोगी तो एक दिन विक्रम तुम्हारा जरूर होगा। इसके लिए मैं वादा करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 5 दिन ही है। लेकिन तुलसी साफ इनकार कर देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद अगर विक्रम को 1% भी पाने की होप है तो वो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत ही सनी के पास कॉल करती है। सनी कहता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है,
कहाँ क्या करना है और किस तरह से करना है। सब कुछ सेट है, बस तुम्हें 5 दिनों के लिए उदयपुर में रहना है। हम वहाँ जाकर धूम मचाएंगे और उन दोनों की शादी को तोड़ देंगे। तो अब तुलसी भी मान जाती है, जिसके बाद हमें उदयपुर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम मिलते हैं विक्रम और अनन्या से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 5 दिनों तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। अनन्या और विक्रम जो है वो 1 महीने से ही एक दूसरे के साथ है, जिस वजह से वो शायद एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो उदयपुर में इनका वेडिंग प्लानर जो है वो कुक्कू है और उसने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। आज रात उसने संगीत का प्रोग्राम भी रखा है कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एंट्री होती है तुलसी कुमारी की और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुंच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नज़र इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं। लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए, और दरअसल मैं वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मोमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती है, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है। लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने ये सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है
और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है, तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए। एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है, उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी। लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचानी जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है। लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी, वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। घर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद अगर विक्रम को 1% भी पाने की होप है तो वो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत ही सनी के पास कॉल करती है। सनी कहता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है,
कहाँ क्या करना है और किस तरह से करना है। सब कुछ सेट है, बस तुम्हें 5 दिनों के लिए उदयपुर में रहना है। हम वहाँ जाकर धूम मचाएंगे और उन दोनों की शादी को तोड़ देंगे। तो अब तुलसी भी मान जाती है, जिसके बाद हमें उदयपुर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मिलते हैं विक्रम और अनन्या से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 5 दिनों तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। अनन्या और विक्रम जो है वो 1 महीने से ही एक दूसरे के साथ है, जिस वजह से वो शायद एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो उदयपुर में इनका वेडिंग प्लानर जो है वो कुक्कू है और उसने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। आज रात उसने संगीत का प्रोग्राम भी रखा है कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एंट्री होती है तुलसी कुमारी की, और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुंच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नजर इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं। लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए, और दरअसल मैं वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मूवमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती हैं, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है। लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने ये सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक
उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है, तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए। एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है। उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी, लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचानी जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है, लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे हट जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद अगर लेकिन अनन्या विक्रम को एक जो percent सारी भी बातें पाने यहाँ की सनी ने होप है, बोली तो वो थी, इसके लिए वो कोशिश सारी कर बातें सकते जो है हैं। इसलिए वो वो अनन्या तुरंत को ही सनी connect के कर पास जाती है। कॉल करती है। सनी कहता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है,
कहाँ क्या करना है और किस तरह से करना है। सब कुछ सेट है, बस तुम्हें 5 दिनों के लिए उदयपुर में रहना है। हम वहाँ जाकर धूम मचाएंगे और उन दोनों की शादी को तोड़ देंगे। तो अब तुलसी भी मान जाती है, जिसके बाद हमें उदयपुर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मिलते हैं विक्रम और अनन्या से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 5 दिनों तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। अनन्या और विक्रम जो है वो 1 महीने से ही एक दूसरे के साथ है, जिस वजह से वो शायद एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो उदयपुर में इनका वेडिंग प्लानर जो है वो कुक्कू है और उसने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। आज रात उसने संगीत का प्रोग्राम भी रखा है कि थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एंट्री होती है तुलसी कुमारी की, और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुंच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नजर इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं। लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए, और दरअसल मैं वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मूवमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती हैं, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है, और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है। लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने ये सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है
और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है, तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए। एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है। उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी, लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचानी जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है, लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी, वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। एंट्री होती है तुलसी कुमारी की और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुंच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नज़र इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे,
क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए, और दरअसल मैं वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मोमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती है, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है, लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने ये सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज़्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है,
तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए। एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है। उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी। लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा। तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचानी जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है। लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिर से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी, वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। एंट्री होती है तुलसी कुमारी की और फिर थोड़ी देर के बाद ही सनी संस्कार भी पहुंच जाता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही हीरो टाइप की एंट्री करते हैं और एक दूसरे से चिपक कर यहाँ विक्रम और अनन्या से मिलते हैं। जब विक्रम और अनन्या की नज़र इन दोनों पर पड़ती है तो वो तो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि हाल ही में विक्रम और अनन्या ने इनके दिल तोड़े हैं। लेकिन उनके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, बल्कि वो तो यहाँ पर नए, फ्रेश और बिल्कुल रोमांटिक कपल के रूप में यहाँ पर आए हैं। सनी और तुलसी जो है वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 5 दिनों से वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और एक दूसरे से उन्हें सच्चा प्यार भी हो गया है कि तभी कुकू जो है वो उन्हें आजाद के संगीत के लिए ऑफर कर देता है। और ये देखते हुए यहाँ पर अनन्या भी कह देती है कि हाँ तुम्हें आना चाहिए। और दरअसल मैं वो तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इन लोगों से जेलस हूँ। और तुलसी और सनी तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमें शादी के लिए इनवाइट करें। तो रात के संगीत के फंक्शन में विक्रम और अनन्या जो है वो काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, तब तक जब तक उनके सामने तुलसी और सनी नहीं आ जाते हैं।
क्योंकि वो लोग तो परफेक्ट कपल है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे विक्रम और अनन्या को जलाने के लिए। और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम और अनन्या जो है वो यहाँ पर तुलसी और सनी को देखकर जेलस फील तो हो रहे थे और उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड भरा मूवमेंट भी था। अब जब अनन्या तुलसी से मिलती है तो अनन्या तुलसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उन दोनों को देखकर। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक वाली रील्स बनाने लगते हैं और सभी जगह ये रील जो है वो वायरल हो जाती है। शादी के फंक्शन में विक्रम और अनन्या से ज्यादा चर्चे तो सनी और तुलसी के हो चुके थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ही बातें होती है, जैसे कि उन दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। अब उनकी प्लानिंग का फेज 2 स्टार्ट होता है और जब अनन्या और सनी लिफ्ट में थे तो प्लानिंग के तहत यहाँ पर तुलसी जो है वो लिफ्ट को बीच में रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर हमारे सनी को घबराहट होने लगती है। वो यहाँ पर घबराहट की एक्टिंग कर रहा था और अपने सारे कपड़े भी उतार देता है। दूसरी तरफ तुलसी ने सभी लोगों को इकट्ठा करके लिफ्ट के सामने लेकर आ गई थी। सनी यहाँ पर इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि अनन्या उसे संभालने में लग जाती है। लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई और गेट ओपन हुए तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अनन्या और सनी के बीच में कुछ है, जबकि उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये सब बस सनी की एक्टिंग थी। पर अनन्या ने ये सारी बातें विक्रम को समझा दी थी और विक्रम को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब रात के एक फंक्शन में यहाँ पर विक्रम और अनन्या जो है वो साथ में डांस करते हैं और किस भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनी और तुलसी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तुलसी तो इतना ज़्यादा रोती है कि वो तो घर जाने तक की बात कर रही थी, लेकिन सनी उसे संभालता है और कहता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। तुलसी सनी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या विक्रम उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर कि सनी कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो बात यहीं पर खत्म है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। पर तुलसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब यहाँ पर सनी जो है वो उसे सहारा देता है, मोटिवेट करता है और अपने फनी जोक्स से उसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तुलसी जो है वो यहाँ सनी से कहती है कि तू हीरो है और तू कुछ भी कर सकता है। अनन्या ने जब तुझे छोड़ा होगा तो वो जरूर बहुत ज्यादा पछताई होगी। जब सनी ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान था, क्योंकि आज तक उससे ये सारी बातें किसी ने भी नहीं कही थी। अब रात को जब वो लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पर सनी को एक सपना आता है और उस सपने में यहाँ पर सनी जो है वो बाहुबली वाले गेटअप में फिर से अनन्या को प्रपोज कर रहा था। लेकिन सामने तो अनन्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सामने अनन्या नहीं बल्कि तुलसी थी। और ये देखने के बाद तो सनी जो है वो झट से उठ जाता है। वो हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद अब वो तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपने दोस्त बंटू से डिस्कशन करने के लिए जाता है। वो बंटू से कहता है कि वो तो यहाँ पर अनन्या के लिए आए थे, लेकिन सपने में तो उसे तुलसी नजर आ रही है। बंटू से कहता है कि तू दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुलसी के साथ रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है, हमेशा उसी से बात करता रहता है, तो सपने में भी तुलसी ही आएगी ना। तेरा ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर होना चाहिए। एक बार अनन्या पर तेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुलसी सपने से चली जाएगी और उसकी जगह पर अनन्या आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम, अनन्या, तुलसी और सनी जो है वो वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। अब सनी जो है वो तुलसी को विक्रम के पास भेज देता है। वो कहता है कि जितना तुम उसके पास रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अगर साथ रहते हो तो तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आएगी और फिर शायद एक बार फिर से विक्रम के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। विक्रम यहाँ नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है, उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है
बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी, लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचानी जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है, लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था, लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है, उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था। विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी, वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। नोटिस करता है कि तुलसी को अभी तक विक्रम की सारी चीजें याद है। दरअसल में वो दोनों 12 साल से एक साथ थे, जिस वजह से तुलसी जो है वो विक्रम को बहुत अच्छे से जानती है। उसे मालूम है कि विक्रम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दूसरी तरफ अनन्या नोटिस करती है कि सनी को भी उसके बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद, सब कुछ सनी को मालूम है। ये सारी चीजें तो विक्रम को भी नहीं मालूम है। ये देखते हुए अनन्या को ऐसा लगा कि शायद वो 1 महीने से ही साथ है। उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सनी तो यहाँ पर अनन्या की आंखें खोल देता है। बात कुछ ऐसी है कि अनन्या ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी है और अब पूरी तरह से विक्रम और विक्रम की फैमिली पर डिपेंडेंट हो गई है, जबकि अनन्या को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। अनन्या बताती है कि आगे चलकर वो विक्रम की कंपनी में ही काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी, लेकिन यहाँ सनी बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं होगा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिसेस विक्रम से पहचानी जाओगी। ये सुनने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। अब एक दिन सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तब अनन्या जो है वो विक्रम को फिश खिला देती है, लेकिन अनन्या को ये नहीं मालूम था कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तब तुलसी यहाँ पर उसकी मदद करती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर यहाँ पर विक्रम को एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले थे जिससे कि विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता था, लेकिन तुलसी ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन सा इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि तुलसी को इस हालत का पहले से ही अंदाजा है। ऐसी हालत जो है वो विक्रम की पहले भी हो चुकी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि दरअसल में विक्रम को फिश से एलर्जी है। ये सारी चीजें जब अनन्या ने देखी तो वो बहुत हैरान थी कि आखिरकार तुलसी विक्रम को कितने अच्छे से जानती है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और ये सारी चीजें सिर्फ अनन्या ही नोटिस नहीं कर रही थी, बल्कि विक्रम भी कर रहा था।
विक्रम को समझ आया कि उसकी फैमिली वालों ने तुलसी को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। विक्रम की फैमिली वालों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। विक्रम के बड़े भैया की भी सोच छोटी है और उसकी माँ की भी। वो लोग बहुत रिच तो हैं, लेकिन वो लोगों को समझते नहीं हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब तुलसी 13 साल की थी, जब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से विक्रम की फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि अगर तुलसी उनकी फैमिली में आई तो वो भी इसी तरह से रिश्तों को तोड़ेगी। और तुलसी के फैमिली वाले उनके स्टेटस से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब भी हैं। लेकिन विक्रम को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और वही उसे संभाल सकती है। तो दूसरी तरफ हमारा सनी जो है वो अब तुलसी से प्यार करने लगा है। उसे अनन्या से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अनन्या से जो सारी बातें यहाँ सनी ने बोली थी, वो सारी बातें जो है वो अनन्या को कनेक्ट कर जाती है। वो यहाँ पर सनी के पास आती है और उसे प्रपोज करती है और कहती है कि मैं भले कितने भी अमीर लोगों के साथ रह जाऊं, कितने भी दिन रह जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहती हूं तो मैं अपने आप को पहचानती हूं। इसलिए मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूं और दोनों एक बार फिर से साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सनी ने मना कर दिया था। वो यहाँ इमोशनल होते हुए अनन्या से कहता है कि मैं तो यहाँ पर शादी तोड़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे तुलसी से प्यार हो गया। अगर तुलसी उसकी नहीं हुई तो वो किसी के साथ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए इस बार सनी ने अनन्या के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ विक्रम जो है वो अपनी फैमिली वालों से फाइट करता है, उन्हें तुलसी की वैल्यू बताता है और उनसे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो तुलसी के साथ ही रहेगा। वो अमीर है चाहे गरीब है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। और विक्रम ने अनन्या को भी शादी के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम जो है वो तुलसी की तरफ दौड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सनी को, जो कि नहीं चाहता है कि देर हो जाए, इसलिए वो भी तुलसी की तरफ दौड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ विक्रम ने तुलसी को प्रपोज कर दिया था और तुलसी ने भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि तुलसी यहाँ पर इसीलिए आई थी। लेकिन सनी जो है वो ये सारी चीज़ें दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू था, क्योंकि वो तुलसी से प्यार करने लगा था।